करते ही हैं, लेकिन सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर, सभी लोग अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा हमने पूरी साल डिप्रेशन में ही रहे। पूरी साल इस बात से परेशान रहे कि हमारा क्या होगा, और हर टेस्ट के बाद सदमे में आ जाते थे, और पता नहीं मतलब एक्चुअली में हम इतना ज्यादा परेशान इसलिए हो रहे थे क्योंकि हम अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहे थे। हम किसी और से या तो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हम किसी और को पीछे करना चाहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कि किसी और से कंपीट करूं, मैं तो आपसे कहूंगा आपको हर दिन अपने आप से कंपीट करना है। आपको हर दिन इतना बेहतर करना है कि आने वाला अगला दिन पिछले दिन से बेहतर हो। और जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में भी आने लगा होगा कि जुलाई में जब आपने यहाँ पर एंटर किया था तो जिन चीजों को समझने में काफी तकलीफ होती थी, आज वो चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो आपको किसी और को पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने आप से कंपीट करें, अपने आप को पीछे करें और अपने आप को इतना बेहतर बनाएं कि जो आज आपके पास नहीं है तो वो एक दिन आपके पास जरूर होगा। पहली चीज। दूसरी, गिव अप कर देते हैं। मतलब ये एज 16 साल 15 साल देखता हूं कि लोग गिव अप कर दिया। मतलब बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया है, बहुत लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दी कि पता नहीं सर क्या होगा। मतलब मुझे ये पता है कि इस समय अगर मुझसे कोई पूछता है कि इस स्टूडेंट की लाइफ का सबसे बेहतरीन काम जो इस समय कर सकता है वो क्या है, तो मैं यही बोलूंगा कि इस समय जो भी इसको होमवर्क मिला है वो उसको कंप्लीट करे और मेहनत करे। ठीक है सर, जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, सर हार गया तो सर सिलेक्शन हुआ, मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, और ये निश्चित है कि कोई एक जीतेगा तो कोई एक हारेगा। ये तो हर गेम का यही रूल है। लेकिन जीत और हार से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैदान में आखिरी दम तक कौन टिका रहे। क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि कोई जीता या कोई हारा, जरूरी ये है कि आखिरी दम तक किसने पूरी मेहनत के साथ दम से लड़ाई की, बीच में मैदान छोड़ के नहीं भागा। और आपने देखा होगा ऐसी बहुत बार कि लोग हार भी जाते हैं फिर भी लोग खड़े होके उन लोगों के लिए तालियां बजाते हैं। देखा है कभी? Yes, sir. पीवी सिंधु अपना फाइनल मैच हार गई थी ओलंपिक में, लेकिन किसी ने उसे क्रिटिसाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो आखिरी दम तक उसने हार नहीं मानी थी। उसमें जितनी एनर्जी थी, जितना पोटेंशियल था, उसने अपना लगाया, सीखा, भले हार गई। तुम्हें क्या लगता है वो हार गई तो क्या वो अनसक्सेसफुल बन गई? नहीं, उस हार ने उसे बहुत कुछ सिखाया। एक एक्सपीरियंस मिला उस हार के बाद उसे कि अगले नेक्स्ट स्टेप पे जो भी लाइफ में उसके स्टेप आएगा उस स्टेप पर उसको कैसे मूव करना। तो आपकी भी लाइफ में ऐसे बहुत सारे फेलियर्स आएंगे डेफिनेटली। आप ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपको हमेशा सक्सेस मिले। मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि एवरी सक्सेसफुल स्टूडेंट हैव अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स। बहुत सारे फेलियर्स होंगे, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस होंगे, उसमें कुछ लोग टिके रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और कुछ लोग मैदान छोड़ देंगे। तभी तो सक्सेसफुल लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं ना। वो इसीलिए क्योंकि लोगों के अंदर वो पेशेंस ही नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है कि आखिरी दम तक मैदान में लड़ते रहे। हर कोई अपना अच्छा कर रहा है, अपना बेहतर कर रहा है, हर कोई कर रहा है। कोई आपसे बहुत अच्छा कर रहा है, कोई आपसे खराब कर रहा है, लेकिन बात यह है कि हर कोई अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट कर रहा है। आपको किसी से कंपेयर करना ही नहीं, आपको अपने टाइम जोन में वर्क करना है। हर किसी का अपना अपना टाइम जोन होता है। कोई जल्दी सक्सेसफुल बनता है तो कोई देर में बनता है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सक्सेसफुल जरूर बनेगा अगर वो लगातार मेहनत करे। जिन लोगों को ये लगता है कि अब तक मतलब उन्होंने अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं की और पूरा एक साल बीत गया, 1 साल 6-7 महीने जो भी बीत गए, अब पता नहीं क्या होगा, अब आगे पढ़ूं या नहीं पढ़ूं, या पढ़ भी लिया तो क्या होगा। विश्वास मानो अभी भी कुछ नहीं। विश्वास मानो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, दुख की बात यह नहीं है कि आपने अभी तक शुरू नहीं किया, दुख की बात यह है कि वो दिन कब आएगा जिस दिन आप शुरू करो। जिस दिन आपने शुरू कर दिया, विश्वास मानो एक दिन जरूर आएगा कि आप सब लोगों को क्या करेंगे, पीछे छोड़ देंगे। दुख की बात यह है कि हर दिन समय आगे बढ़ रहा है, समय बढ़ता हुआ जा रहा है। रोज प्लानिंग हो रही है, रोज आज शुरू करो, न्यू ईयर पे शुरू करो, होली पे शुरू करो, अप्रैल में शुरू,
ऐसे करते करते साल पे साल निकल रहे हैं, लेकिन वो दिन नहीं आ रहा जिस दिन एक बार शुरू किया जाए। मैं हमेशा ऐसी मजाक में नहीं बोलता था कि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए बोल देता था कि अभी भी शुरू कर दो, और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। जिन लोगों ने शुरू लेट ही किया होगा, लेकिन अगर किया होगा तो वो आज अपने आप को बहुत बेहतर फील कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि चलो कोई बात नहीं, शुरुआत में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैंने शुरू किया तो बहुत कुछ कवर कर लिया। क्योंकि 11th में जो भी कुछ आपको पढ़ाया गया उसका वेटेज, जैसे फिजिक्स में तो काफी कुछ पढ़ा दिया जाता है, मतलब फिजिक्स की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स का जो सिलेबस है सिर्फ ग्रेविटेशन चैप्टर को छोड़ के यहाँ पर लगभग पूरी फिजिक्स 11th में कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अभी चैप्टर्स हैं जो 11th के चैप्टर्स हैं, लेकिन उन्हें कब कवर कराया जाएगा? 12th। तो 11th अच्छी है या नहीं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा जरूरी है कि जब 12th स्टार्ट होगी तो उस जुनून को, उस एंथुसियाज्म लेवल को क्या हम मेंटेन रख पाएंगे जो अब तक रख पाए थे? क्या उसके लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी? क्या उसके लिए किसी को मोटिवेट करना पड़ेगा? नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक, 11th आपका कैसा भी गया हो इट डजंट मैटर, लेकिन जब आप 12th में एंटर करो और अगर आपने 8 या 9 महीने तक उस जुनून को मेंटेन रखा कि बस मुझे सीखना है, हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बनाना है, मुझे नॉलेज गेन करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, बस इस जुनून के साथ चलते रहे तो समय लगेगा, लेकिन एक दिन वो दूर नहीं जब आपको लगेगा कि मंजिल आपके पास पहुंच गई। दिक्कत यही है कि कुछ लोग 11वीं में छोड़ दिए, कुछ लोग 12वीं में एंटर करने के बाद छोड़ दिए, कुछ लोग थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो छोड़ देंगे। छोड़ने के रीजंस क्या है? एटमॉस्फेयर। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे, बहुत सारे कलीग्स या बहुत सारे रिलेटिव्स, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो जानते नहीं होंगे लेकिन एडवाइस हमेशा देने के लिए तैयार रहेंगे। कहेंगे बहुत टफ है यार, फ्लूइड तो अच्छों को समझ नहीं आती, जिन लोगों को समझ में भी आती थी उनसे भी क्वेश्चन नहीं बनते थे आईआईटी में। अच्छा ऐसा है, आप लोग भोले वाले, आपको कहाँ इतनी दुनियादारी। अच्छा ऐसा है, रोटेशन स्टार्ट किया, भाई साहब आज तक किसी को समझ नहीं आया, तुम्हें कहाँ से समझ आया? मतलब ऐसे पता नहीं, जैसे मेरे पास स्टूडेंट आते, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि जिस चैप्टर के बारे में अभी एक और एप्पल भी नहीं पता, उस चैप्टर के बारे में अगर पहले से किसी ने इतनी नेगेटिव थिंकिंग फिल कर रखी हो तो बताओ कि वो समझ कैसे सकता है? कोई एडवाइस जो देता है वो अपना ओपिनियन देता है, वो ये बताता है कि देख बेटा ये मैं नहीं कर पाया तो इसलिए शायद तू भी नहीं कर पाएगा। देख बेटा मुझे फ्लूइड समझ में नहीं आई थी जब मैं पढ़ा करता था, मैंने बहुत कोशिश की थी, शायद इसलिए तुझे भी नहीं आएगी। नहीं यार, सबका अपना अपना गेम है, सब अपना अपना गेम खेला। तुझे समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, तुझे समझ में नहीं आया तो पक्का मुझे ही समझ में आएगा, ये होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, अरे जिंदगी जी ले यार, क्या है यहाँ पर, पढ़ाई थोड़ी ना जीवन का सिर्फ मेन मोटिव है, एंजॉय कर, मॉल वॉल घूम, लड़कियां वगैरह घुमा, एंजॉय कर और क्या, यही सब चलता है। मैं देखता हूँ हाँ कि क्या रखा है, एंजॉय कर, पता नहीं बाद में जिंदगी मिली या ना मिली, जिंदगी ना मिली दोबारा, है ना? तो चलने दो भाई, चलने दो, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। विश्वास मानो ये समय अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो लोग अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं वही लोग आगे जाके सक्सेसफुल बन पाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अभी 1 साल 1.5 साल जितना भी समय बचा हुआ है अपने आप को कंट्रोल रखो, पूरा फोकस रखो। जब सक्सेसफुल बन जाओ ना उसके बाद जितना ज्यादा बिगड़ना हो, जितना बिगड़ना हो, जितने बड़े से बड़े शौक पूरे करने सारे करना। मैंने किए थे, ठीक है, सारे मैंने किए थे, मैं बोल रहा हूँ सारे करना, लेकिन तब तक नहीं जब तक उस लिमिट तक ना पहुंच जाओ। थोड़ी देर शांत रहो, ठीक है, जब तक उस लिमिट तक ना पहुंच जाओ, मतलब क्योंकि बिगड़ना भी जरूरी है, क्योंकि बिगड़ने के बाद पता चलता है कि वहां का लेवल ऑफ इंटरेस्ट या वहां का एंजॉयमेंट लेवल क्या है, लेकिन तब तक नहीं बिगड़ना है, तब तक अपने आप को पूरा कंट्रोल, पूरा फोकस रखना है। ठीक है, अभी से बिगड़ना शुरू, बिगड़ दो अभी क्या है, फिर किसी लायक नहीं बचोगे, फिर वही बोलता हूँ ना, कटोरे। देख वही है जिंदगी में, या तो अभी 2 साल मेहनत कर लो, 2 साल 1.5 साल जो भी बचा हुआ है, उसके बाद आगे की जिंदगी में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है, या फिर अभी 2 साल मजे कर लो, जितने मजे करने हैं, जितने तुम्हारे ड्रीम्स हैं सभी अभी पूरे कर लो, जिससे कि बाद में टाइम पता नहीं 2 साल बाद मिल पाए या नहीं मिल पाए, क्योंकि उसके बाद तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके अपना थोड़ा सा स्टेटस बना पाएंगे।
वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि अभी मेहनत करनी है या अभी मस्ती करनी। बहुत लोग मिलेंगे रास्ते पर चलने वाले, अगर 100 लोगों से मिलोगे तो 95 लोग यही बोलेंगे बेटा रहने दे, हर किसी के खेल की बात नहीं। तभी तो मैं खेल रहा हूँ, क्योंकि हर कोई ये गेम खेल नहीं सकता है। ठीक है, तो जिंदगी में कुछ ऐसा करना जरूरी है जो हर कोई नहीं कर पा रहा है। भीड़ में थोड़ी ना भागना है। और मैंने हमेशा से बोला है कि भीड़ में भागने वालों को तो वैसे भी कोई पूछता ही नहीं है, पूछते तो उन्हीं लोगों को हैं जो भीड़ से दूर भाग। कुछ लोग कहते हैं सर बोर हो गया पढ़ते पढ़ते, क्या पढ़ाई नहीं, मतलब ये मजा नहीं आ रहा सर, नींद आ जाती है और इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट इसीलिए खत्म हो गया क्योंकि आप उस चीज को पूरे इंटरेस्ट के साथ कर ही नहीं रहे। आपको अपनी जिंदगी में जो भी करना है, जैसे अभी डिसाइड कर लिया है कि यहाँ कोटा में आए हुए हैं और यहाँ में पढ़ना है, तो सिर्फ वही इंटरेस्ट होना चाहिए। होता ना, जब किसी चीज के लिए दीवानगी होती है मन में, तो फिर इंटरेस्ट सब साइड में हो जाते हैं। फिर वही चीज समझ में आती है, वही पूरे सुबह से लेके शाम तक सिर्फ वही चलती है और उस चीज से हम कभी भी बोरियत फील नहीं करते। तो वही पैदा होना चाहिए, वही होनी चाहिए। जब किसी चीज को करना है तो पूरा 100% करना है, गिव अप नहीं करना है। मतलब मैंने हमेशा से बोला, या तो किसी चीज को करना होता है या फिर नहीं करना होता, बीच में नहीं होता। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर लगभग 95% लोग ऐसे होते हैं, कर भी रहे होते हैं, नहीं भी कर रहे होते, बस चल रही होती है जिंदगी, और ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि करना है तो इतने जबरदस्त तरीके से उस काम को करो, चाहे वो काम कैसा भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन इतने जबरदस्त तरीके से होना चाहिए वो काम कि उस फील्ड में जब भी उस काम की बात की जाए तो आपका नाम जरूर याद किया जाए। आप अपनी लाइफ में कहीं भी जाएं, आप चाहे अपनी लाइफ में रिसर्च साइंटिस्ट बने या इंजीनियर बने, सिविल ऑफिसर बने, व्हाटएवर विल यू बिकम इन योर लाइफ, जरूरी ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनते हैं। जरूरी ये है कि अगर आप वहां तक पहुंच गए हैं तो आप उस फील्ड में इतना जबरदस्त करना कि जब भी कोई बात की जाए या किसी का नाम याद आए तो आपका नाम उनकी जबान पर सबसे पहले आए। ये होता है लाइफ, और लाइफ का सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन यही होता है कि आप जिस फील्ड में भी है उस फील्ड में 100% देना। और जो काम इंसान अपना पूरा 100% कर रहा है उससे ज्यादा खुश इस दुनिया में और कोई नहीं है। और जो लोग आधा अधूरा करते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बोला, जिस दिन आप नहीं पढ़ते या जिस दिन आप होमवर्क नहीं करते, सिर्फ एंजॉयमेंट करते हैं, उस दिन आपसे ज्यादा दुखी और आपसे ज्यादा परेशान कोई और नहीं होता है। जिस दिन आपका पेपर खराब होता है, हो सकता है कि पेरेंट्स को दुख हो सकता है टीचर को थोड़ा बहुत हो, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी उस दिन आप होते हैं। आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होता, और ये बात आपको अभी तक रियलाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, जब आपके पेरेंट्स ने इतने बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं तो ये तो मेरा एक बार फर्ज बनता है कि पता नहीं जिंदगी में मैं कहां पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार मुझे जबरदस्त परफॉर्म तो करना चाहिए। अपनी तरफ से तो 100% एफर्ट करना चाहिए, जिससे कि मन में कहीं ये ना रह जाए कि शायद कर सकता था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। तो क्योंकि पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया, लेकिन आप अभी इतने समझदार नहीं होंगे। जब जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर इंसान की अपनी कुछ ड्रीम्स होती है। उनकी भी कुछ बहुत सारी ड्रीम्स रही होंगी जिनको उन्होंने कंप्रोमाइज करके आपको पढ़ाया, आपको यहाँ तक पहुंचाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस हिंदुस्तान में ऐसे मुश्किल से 4 से 5% लोग ही हैं जो वो कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर या फाइनेंशियल सिचुएशन। तो जब आपको ये मौका मिला है, और मैं देखता हूं कि लोगों को इतना अच्छा मौका मिलने के बाद भी मेहनत नहीं करते, पता नहीं क्यों। रीजन पूछता हूं क्यों नहीं करते, क्योंकि मार्क्स नहीं आते। मार्क्स मेहनत से क्या रिलेशन है समझ ही नहीं आता। जब भी कोई काम किया जाता है, पहले भी बोला है, लालच नहीं रखा जाता है कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जुनून होना चाहिए, करते जाओ। हो सकता है आज आप उस चीज के लिए काबिल नहीं हो, लेकिन एक दिन तो आएगा ना। अगर अपने आप को बेहतर बना रहे हो तो एक दिन तो आएगा ना जब आप लोग उस चीज के लिए क्या हो जाएंगे, काबिल। तो मेहनत पूरा दमखम से होनी चाहिए। जुनून और लगन किसी चीज को करने के लिए इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि अगर आपके मन में उसके लिए कोई चाहत है, उसको पाने की अगर चाहत है,
तो उस चीज के पीछे आपको भागने की जरूरत ना पड़े, वो खुद चल के आपके पास आ जाए। उसकी जरूरत सबसे मेहनत करते हैं, लेकिन वही नहीं है लगन और जुनून में डिफरेंस समझते हैं ना। लगन होता है कि किसी चीज के लिए लगाओ, और जुनून होता है कि उसको पाने के लिए कुछ कर गुजरने का, कि बस करना है तो वो पैदा करो। वो जिस दिन आ गया, आप लोगों को मुझे एक्सप्लेन करने की या किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आप में इतने सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे कि आपको पता होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। तो इसी तरीके से मेहनत करो। क्या रहेगा?